हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा राकेश झुनझुनवाला जी ने शेयर पे लगा रखा है। एक छोटा सा शेयर है, लेकिन शेयर की अपनी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। अब आप कहोगे यार फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल लेते हो आप। देखिए, करंट सिचुएशन देखिए, आने वाले टाइम को देखिए और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी आपने 3 महीने जो देखे हैं पूरी मार्केट में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने देखे कि किस तरीके से एकदम सिचुएशन बदल गई है। अब उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी एकदम सिचुएशन बदल गई है। अभी के टाइम पे आप ये देख रहे हो कि मार्केट रैली कर रही है, इकोनॉमी डाउन पड़ी है, सब कुछ खत्म है, फिर भी मार्केट रैली कर रही है। लेकिन एक टाइम आएगा, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगी चीजें, तो मार्केट अपने आप सब कुछ अपने लेवल पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस शेयर की मैं आपकी बात कर रहा हूं अभी, देखिए यहाँ पे उसको देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का इतना पैसा लगा रखा है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर का अगर पैसा जोड़ लें तो उससे भी ज्यादा राकेश झुनझुनवाला जी ने लगा रखा है। मतलब जरा देखते हैं आगे, और टेक्निकल फंडामेंटल फंड पे काम करेंगे और फ्यूचर क्यों कह रहे हैं उसको भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो कैसे इन्वेस्ट करोगे? जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। वहां पूरी पूरी सीरीज आपके लिए तैयार बैठी है। अब सोचिए फ्यूचर क्यों मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, आज के टाइम पे आपने ऐसी ऐसी चीजें यूज करना बंद कर दी होंगी जिनकी आपको कभी जरूरत थी नहीं, फिर भी आप यूज करते होंगे। लेकिन क्या आपने खाना पीना बंद किया? बिल्कुल नहीं। खाना पीना कहाँ से आता है? देखिए, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर इज द बेस, मैं कहूँगा इज द बेस। और ऐसे ये शेयर जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है रैलीज इंडिया लिमिटेड। छोटा शेयर है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप पूरे गूगल पे सर्च कर लो, कहीं से भी देखो, तो चाइना इज द मेजर मेजर जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है माल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की डेट में भी हम मेन फर्टिलाइजर, मेन प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट सब चाइना से लेके आते हैं। बट कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। तो जब आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा तो हमको ये बेस एग्रीकल्चर, जिसको भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो वहां पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जब वहां पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी तो जो ये डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन के, डोमेस्टिक प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट वाले शेयर, सीड्स वाले शेयर, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उन्हीं में से एक ये शेयर है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? देखिए, आप पूरा सर्च कर लीजिए, हम तो पूरा पढ़ते रहते हैं, डिटेल देखते रहते हैं, और एग्रीकल्चर तो हमारा बेस है भाई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप पूछिए, कुछ भी पूछना हो। देखिए, लेकिन अब एग्रीकल्चर की जब भी बात आती है ना, तो ये मान के चलिए आज की डेट में हम, आपने सुना होगा एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, चीजें बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो रही हैं। इजरायली टेक्नोलॉजीज आर, मैं कहूंगा कि बहुत तरीके से इंडिया के अंदर धीरे धीरे हावी हो रही है। अभी हरियाणा इज द मेजर एरिया जहाँ पे इजरायली टेक्नोलॉजीज, आज से नहीं बहुत टाइम से, हरियाणा के स्टेट को आप देखो तो उन्होंने बहुत ग्रोथ किया, और आज के टाइम पे एक अमीर स्टेट्स में से एक माना जाता है हरियाणा। अमीर स्टेट्स में से मैं मानता हूँ भाई, हरियाणा एक जबरदस्त जो है कृषि के मामले में, आपकी खेती जो इजरायली टेक्नोलॉजी देखिए आप जरा। कभी अगर हरियाणा के बारे में आप जानते हो तो जाइए कभी इस साइड, राजस्थान टच वाले बॉर्डर के साइड पे। वहाँ रेतीली जमीन कभी कुछ उगता ही नहीं था, ऐसा मान के चलिए, वो अरावली की पहाड़ियों के साइड में। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने उन बंजर जमीनों में भी भाई कैसे पाइप्स, पूरे पाइप्स डले पड़े रहते हैं देखिए, और उसके जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उसके थ्रू वहाँ सिंचाई होती है। मतलब जरा सोचिए, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। हरियाणा, पंजाब और आपका यूपी, हर हर जगह पे सिचुएशन दूसरी हो सकती है। आप पहाड़ों की बात करोगे तो वहाँ पे सिचुएशन दूसरी हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता गया यहाँ पे रैलीज इंडिया के बारे में बात करते करते, क्योंकि मेन क्रक्स को समझिए। और अभी के टाइम पे जब प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, आपने कभी हाइड्रोजेल सुना है? हाइड्रोजेल अगर आपने सुना है तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, हाइड्रोजेल होता है कि वाटर को जो है आपका वो कर लेता है, सोख लेता है पानी को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे। और ये मान के चलिए कि बारिश आई और वो पानी की नमी को अपने अंदर जो है सोख के रख लेता है, जैसे आपने देखा होगा। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, उस पानी को वो यूज कर लेते हैं। जरा सोचिए, जहाँ पे बारिश नहीं आती और सिंचाई की जो है सॉल्यूशन नहीं है, तो कैसे? तो ये सारी चीजें चाइना में वो इतनी तेजी से एग्रेसिव उसमें बनता है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर ना के बराबर।
इसीलिए तो यहाँ पे इंडिया चाइना से सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यही रैलीज इंडिया इन्हीं सब पे काम करता है। ये मैंने आपको बेस दे दिया पूरे स्टॉक का। अब आप समझ गए होंगे स्टॉक के बारे में, क्यों इस स्टॉक को हम जबरदस्त कह रहे हैं। देखिए आप देखिए 5-4 हज़ार करोड़ 5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन मैं इसका फ्यूचर ब्राइट देख रहा हूँ। अब आप कहोगे कैसे, अभी कुछ नहीं लेकिन फ्यूचर ब्राइट देख पा रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ तो तब, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को जानते हैं इसीलिए हम इसका फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं। 236 रुपए का प्राइस, और अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट ना के बराबर है, पर 50% की प्रमोटर होल्डिंग है, टाटा का ये शेयर है। और मैं आपको अब जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा, देखिए अब आप जब वैल्यू की बात आती है तो मुझे हमेशा हर वैल्यू शेयर में म्यूचुअल फंड वाले पहले घुसे हुए दिखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड वालों को कैसे पता लग जाता है कि देखिए ये एक ही चीज का रिसर्च करके बैठते हैं। 15% की होल्डिंग ऑलरेडी टाटा म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड सब उठा के बैठे हैं। 15% की होल्डिंग जरा जूम करके देखिए, ये सारे म्यूचुअल फंड के हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 3 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के पहले से ही बैठे हुए हैं। जरा देखिए। उसके अलावा जब बात आती है म्यूचुअल फंड के साथ साथ ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये वैल्यू को पहचानते हैं। ये वैल्यू को ये लोग पहचानते हैं भाई। ये देखिए ये ऑलरेडी 5% की होल्डिंग इनकी है। 1 करोड़ के शेयर के आसपास जो है एफपीआई दबा के बैठे हुए इस शेयर में। अब आप कहोगे बात तो सही कह रहे हो आप, वैल्यू तो हमको भी दिख रही है। अब आपको भी धीरे धीरे वैल्यू दिखने लग जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर तो भाई जिधर बता दो जिधर देखो लगे अपना दिमाग कम लगाता है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा। लेकिन जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर अपना दिमाग लगाने लग गया उस दिन रिटेल इन्वेस्टर बहुत आगे जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा एनालिसिस सीखिए, थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा टेक्निकल। अब रिटेल इन्वेस्टर की हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल। 52,000 रिटेल इन्वेस्टर कुल। देखिए मार्केट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, मात्र 52,000 रिटेल इन्वेस्टर को ये वैल्यू दिखी है, और जिनके पास 1,81,00,000 शेयर्स है, यानी कि 9.32% की होल्डिंग। अब आपको यार राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहा था, वो कहाँ गए? अभी पहले आप रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग आपने देख ली, अब राकेश झुनझुनवाला जी की अकेले होल्डिंग देखिए। 1,81,00,000 और ये 1,93,93,000 93 लाख 1,93,00,000 शेयर्स और 9.93% की होल्डिंग। अब दोनों आपने देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। राकेश झुनझुनवाला इज द विनर हियर। देखिए 9.93, 9.92, 9.32 और 1,81,00,000, 1,93,00,000। मतलब आप कहोगे यार राकेश झुनझुनवाला जी ने तो भाई ये तो वैल्यू को पहचानते हैं। जब इन्होंने टाइटन को 2-3 रुपए में, मतलब 2002-2003 में कौड़ियों के भाव खरीदा था, आज टाइटन का हजारों करोड़ का एम्पायर टाइटन के ऊपर खड़ा है राकेश झुनझुनवाला जी का। जरा देखें, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इन्वेस्ट कर लो। आप वैल्यू देखो, आप अपने हिसाब से देखो, आप वैल्यू देखो, क्योंकि ये लोग कभी मार्केट में नीचे भी जाता है तो पड़े रहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है, खूब पैसा है, तो उसी हिसाब से लगाते हैं। बट वैल्यू देखिए, इसीलिए मैंने आपको वो डिटेल बताई थी वैल्यू वाली। वो वैल्यू वाली डिटेल मैंने आपको इसीलिए पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में घुस गया मैं, इजराइल की टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल हाइड्रोजेल के अंदर घुस गया। देखिए जो फार्मर यहाँ पे होगा ना, जो फार्मर इस वीडियो को देख रहा होगा वो जरूर समझ रहा होगा जो भी बातें मैंने कही हैं हाइड्रोजेल की, इजरायली टेक्नोलॉजीज की, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, और जो थोड़ा सा टेक्निकल फार्मर होगा वो यहाँ पे जरूर समझता होगा इन चीज़ों को। अगर समझते हो भाई लाइक जरूर बनता है। इतनी मेहनत हम करते हैं, थोड़ा मेहनत आप कीजिए, बस एक लाइक को टच करना है, क्लिक करना है, जो आपका बनता है वो करिए। फिलहाल हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल टेक्निकल तो अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके ऊपर मजबूती से काम करेंगे। रैलीज को देखेंगे, रैलीज को समझेंगे। जरा देखिए इस शेयर को, आपको कह रहे वाह क्या मजेदार शेयर है। 2009 में तो मात्र 16 रुपए का था और 300 रुपए तक ये शेयर गया। डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त रैली इसने दिखाई है। ये तो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में कौन इन्वेस्ट करता है? बड़े इन्वेस्टर मंथली और वीकली को फॉलो करते हैं। जरा देखिए जो बेस मैं समझ के बैठा था यहाँ पे एटलीस्ट 120-130 के लेवल तक, इन लेवल तक जरूर आएगा। और ये देखिए ये इन्हीं लेवल्स के आसपास तक टच किया और उसके बाद जो है टच करते ही वापस चला गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेंज थी 140 की। ये लास्ट टाइम पे ऑलमोस्ट 2018 के आसपास में, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये यहाँ पे 2018 के आसपास का, 2016 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट दिया था। फिर अभी 2019 में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आई थी, 2018-19 में इसमें भी गिरावट आई थी। अभी दोबारा देखिए फिर से ये थोड़ा सा और डाउन गया था, लेकिन उसके बावजूद जरा समझा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं लेकिन ये स्टॉक में चाल कुछ दूसरी चल रही है। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो आप, देखिए थोड़ा सा समझे। बियरिश क्रॉस बना हुआ था मंथली के लेवल पे 2018 में, और उसके बाद अब जाके बुलिश क्रॉस बन रहा है। भैया सब शेयर गिर रहे हैं और तुम बुलिश क्रॉस बना रहे हो, ये क्या चल रहे हो?
भाई टिड्डियों का अटैक होगा, चाइना से इंपोर्ट की कम करने की बातें होंगी, तो ऐसे ही होगा ना, बुलिश क्रॉस ही बनाएगा ये। मंथली पे बुलिश क्रॉस, जरा समझिए कितनी अच्छी बात, कितनी पॉजिटिव बात। और अभी जब मार्केट में गिरावट आई थी, वीकली पे बुलिश क्रॉस ये बना चुका था ऑलमोस्ट, देखिए नवंबर दिसंबर 2019 में। अब आप कहोगे बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके बाद तेजी आई, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये फरवरी वाली गिरावट आ गई, इतनी नीचे लेके गई। बट इन मूविंग एवरेज 2050 ईएमए वीकली पे कोई असर ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा डाउन हुए लेकिन वापस वापस। लेकिन अब हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझे। अब आप कहोगे उसको मतलब, देखिए तेजी आई 3 वीक की। अब तेजी सरवाइव करने के लिए सीधे सीधे लॉजिक है मेरा, तो सीधे सीधे लॉजिक है, अगर मुझे भागना है तो मैं एक लिमिट तक भाग पाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, फिर मैं, मेरे अंदर फिर से एनर्जी आई, फिर मैं भाग सकता हूँ। और वही स्टॉक मार्केट में होता है। देखिए भागना था, इसको भागा और 120 के लेवल से भाग के 240 के लेवल तक गया, लेकिन कितने हफ्ते आराम किया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हफ्ते रेस्ट किया भाई। 7 हफ्ते रेस्ट करके आपको दे गया ये स्टॉप लॉस, 190 की रेंज में स्टॉप लॉस दे गया। और एंट्री का पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये आपका एंट्री का पॉइंट 210, 215, 220 की रेंज जो ये है, ये आपको एंट्री का पॉइंट दे के गया। और अब आपको ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट के पास लेके गया है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब आप कहोगे यार बहुत ही जबरदस्त पहला टारगेट, लेकिन याद रखना ज़्यादा नहीं, 255 के आसपास का ही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए हमको, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए क्या, या तो ये इसको पार करके थोड़ा वापस आके पानी पिए, लेकिन यहाँ पे इसको पानी पीना पड़ेगा। बड़ी रैली के लिए पानी पीना जरूरी है, तभी जो है बड़ी रेस यहाँ पे भागी जा सकती है। देखिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे जब ये करेक्शन चल रहा था ना, जब ये तेजी से भाग रहा था, नो डाउट भाग रहा था, भागते भागते इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये देखिए, बिल्कुल ब्रेकआउट के पास। और आप जरा ध्यान से देखिए इसको, जो ये इतनी देर तक ये होल्ड करा था, इतनी देर में आपका बुलिश क्रॉस जो है वो बन के तैयार हो गया डेली पे भी। प्राइस का थोड़ा सा स्लिप हुआ, और ये स्लिप प्राइस जो है टेक्निकल एनालिसिस वाले अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद देखिए क्या एंट्री का मौका मिला, थोड़ा टाइम देखिए कंसोलिडेट हुआ 2050 के टाइम पे, और उसके बाद तेजी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वैल्यू समझिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वैल्यू समझिए, एंट्री के लिए टेक्निकल की चीजें समझिए, एंट्री एग्जिट के लिए। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।